Hey everyone, very warm welcome to my YouTube channel. Today I am going to talk about how can you start your English speaking practice at your home. हो सकता है कि आप ट्राई कर रहे हो, बहुत सारे चैनल सर्च कर रहे हो YouTube पे, आप स्टार्ट करना चाहते हो अपना इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी, बट यू आर नॉट सो श्योर और यू आर नॉट सो क्लियर कि कहाँ से मैं स्टार्ट। पहली चीज़ क्या है ना कि हम ज़्यादातर ये सजेशन पाते हैं कि अगर आपको बोलना है इंग्लिश तो आप किसी से भी बाहर या फैमिली मेम्बर से बात करिए। बट मैंने क्या पाया अपनी जर्नी में कि ऑफ कोर्स आप बात करेंगे अपने फैमिली मेम्बर से, लेकिन बिगिनिंग में नहीं बात करेंगे। आप अपना प्रैक्टिस शुरू करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के साथ या अपने मिरर के साथ, ठीक है। तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे अपने सेल्फ़ इंट्रोडक्शन के साथ, क्योंकि सेल्फ़ इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। साथ के साथ आई बिलीव दैट हम सारे लोगों को अपने स्कूलिंग टाइम में अपने सेल्फ़ इंट्रोडक्शन लिखने को मिला है। पहली चीज़ जो हम सीखते हैं सेल्फ़ इंट्रोडक्शन कि कैसे हमें बोलना है, हमें लिखना है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग को ये तो मालूम ही होगा कि सेल्फ़ इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ठीक है। तो आप अपना सेल्फ़ इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। उसके बाद आती है प्रैक्टिस की बारी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता है कि क्या बोलना है, लेकिन हमने कभी बोला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी उसको प्रैक्टिस किया नहीं है। प्रैक्टिस किया भी है तो 1-2 बार किया है, 3 बार किया है, उसके बाद हमें लगता है कि यूज़लेस है, क्या मतलब है इसका। तो यही बेसिक थिंग है कि हमें उसको बार बार रिपीट करना। तो आप क्या करोगे? आप मान लीजिए आपने अपना कैमरा ओपन किया, ठीक है, अब आप जा रहे हो शूट करने, लेकिन आपको फील हो रहा है कि अरे यार मैं तो थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, तो कैमरे में मत देखो। आपने जो लिखा है आप बस उसको पढ़ो। कैमरा ऑन कर दो और जो भी लिखा है उसको पढ़ो। तो उसमें क्या होगा कि जो भी आपने लिखा है आप उसको पढ़ोगे, फिर आप रिकॉर्ड करके उसको देखोगे। जब आप 2-3 बार 4 बार आप देखोगे, अपनी आवाज़ सुनोगे, अपने आप कनेक्टेड फील करोगे और अपने आप ही आप जो है और बोलने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आप बिना देखे बोलोगे, क्योंकि बेसिक फैक्टर यही है कि हम जो है क्रिएट कर रहे हैं एक अलग मेमोरी बॉक्स और एक अलग हिस्सा अपने दिमाग में हम क्रिएट कर रहे हैं, जहां हम इंग्लिश बोलने वाले सारे सिस्टम को रखेंगे, ठीक है। तो जब आप बिना देखे बोलोगे, प्रयास करोगे, तो आप पाओगे कि आप बोल पा रहे हो, ठीक है। और साथ के साथ ही क्या है कि आप जब अनकंफर्टेबल फील करोगे, नर्वस फील करोगे, उस समय आपकी रियल ग्रोथ हो रही है। वही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी जर्नी का, क्योंकि जितना ही आप अपनी नर्वसनेस को फील करोगे, फेस करोगे और अनकंफर्टेबल फील करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करेगा। और जब बिना देखे आप बोलोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाएँ, आप थोड़ा ही बोलें, बट दैट इज़ टोटली नॉर्मल और आपको वही बार बार करना है, ठीक है। ये चीज़ आप क्या करेंगे? अब क्योंकि आपने शुरू किया सेल्फ़ इंट्रोडक्शन, आपको जो पता था आपने वो लिखा, आपने उसको प्रैक्टिस किया। तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे कि अब आपको जाना है अदर चैनल को विज़िट करने, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सेल्फ़ इंट्रोडक्शन वीडियोज़ और आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत तरह के वीडियो मिलेंगे। जो चीज़ आपसे रिलेट कर पा रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ ये चीज़ मेरे सेल्फ़ इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए, मुझे इसको इंक्लूड करना चाहिए, तो आप उन सारी चीज़ों को ले आइए, आप फिर से लिखिए, ठीक है। आप फिर से लिखिए, आप फिर से एक नया सेल्फ़ इंट्रोडक्शन बनाइए, जो लाइन आपको अच्छी लग रही है वो आप इंक्लूड करिए। तो इस वे में आप पाओगे कि आपका पूरा एक जर्नी चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक जगह अटक गए हैं, क्योंकि आप जब और लोगों को देखेंगे तो आप खाली सेंटेंसेस नहीं बोल रहे हो, अब आप देख रहे हो कि बोलने का तरीका कितनी तरह से है। और यहाँ पे बेसिक डिफरेंस यही है कि हमने अब तक इसको एज ए सब्जेक्ट लिया है, हमने इसको एज ए ग्रामर रूल लिया है, बट जब हम बात कर रहे हैं स्पीकिंग स्किल्स की, तो यहाँ एक बेसिक डिफरेंस यही है कि आप सेम बात को कितने लोग कितनी तरह से बोल रहे हैं। आपको ये सीखना है कि आप अपनी बात को कैसे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई कि आपने पहले क्या किया कि आपने अपना सेल्फ़ इंट्रोडक्शन लिखा, आपने कैमरे में शूट किया, आपने उसको ऑब्ज़र्व किया, फिर आपने यूट्यूब पे सर्च किए अदर वीडियोज़,
फिर आपने नेक्स्ट अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बनाया और फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अब आप प्रैक्टिस केवल वर्ड्स और सेंटेंसेस की नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस करोगे बॉडी लैंग्वेज की भी, कि कैसे आप बोल रहे हो, ठीक है, क्या आप फील कर रहे हो। तो इस प्रोसेस से आप अपना स्टार्ट कर सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी अपने घर पे स्पेशली, ठीक है। अदरवाइज़ और कहीं पे भी आप जाओगे, आप कोई क्लास में भी इनरोल करोगे ना, तो करना आपको ही है। हो सकता है कि अब मान लो कि मैं ही सीख रही हूँ या आपको सिखा रही हूँ, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ टॉपिक्स, सब चीज़ प्रोवाइड कर सकती हूँ, सारा रोड मैप प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट करना तो आपको ही है। एट द एंड सीखना आपको है, करना आपको है, तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है।